आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सहज प्राणायाम को गहराई से अपना लो। सहज प्राणायाम एक वृद्ध भी कर सकता है, मृत्यु की सैया पर भी जो पड़ा हुआ है वह भी कर सकता है अगर उसकी सांस चल रही है। एक बच्चा कर सकता है, एक वृद्ध कर सकता है, एक युवा कर सकता है। और सहज प्राणायाम ये सभी के लिए आवश्यक है। एक ऋषि मुनि हो, साधु संत सन्यासी हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, उसे भी सहज प्राणायाम पूर्ण फलदायी है। आपको कुछ नहीं करना, जो नित्य प्रति यहाँ सुबह संध्या ने भी आपको सिखाया होगा, बताया होगा, मेरे द्वारा अनेकों मंचों से कहा जाता है कि आप लोग सांस लेना भूल चुके हो। सांस में ही चेतना छिपी हुई है, सांस ही हमारा संबंध जोड़ती है हमारी आत्मा से। यह प्राण सामान्य नहीं है। प्राण साधना से बढ़ करके इस भूतल में कोई दूसरी साधना नहीं है। प्राण शक्ति से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है, जिसके सामने सभी सिद्धियां तुच्छ हैं। एक एक रिद्धि सिद्धि की सामर्थ्य आप लोग जानते हो, सुनते हो। अगर किसी को एक छोटी सी चीज की सिद्धि प्राप्त हो जाए, उससे उसकी कितनी सामर्थ्य बढ़ जाती है। मगर प्राण साधना से बड़ी सामर्थ्य अन्य किसी की नहीं है। साधक ये प्राण साधना पे कमांड हासिल कर ले, प्राण साधना को प्राप्त कर ले, तो परम सत्ता उससे दूर नहीं रह सकती। क्योंकि प्राणों का संबंध तो हमारी आत्मा से बना हुआ है। मगर पूर्णत्व से आप तत्काल नहीं अपनी प्राण साधना को जागृत कर सकते हो, तो उसके प्रारंभिक चरणों को धीरे धीरे करके तो आगे बढ़ाओ। कोई पूर्ण शिक्षित नहीं भी हो पाता, मगर वह काखा गाघा लिखना सीख लेता, अपने हस्ताक्षर लिखना सीख लेता है, या थोड़ी सी पुस्तक पढ़ना सीख लेता है, तो उसके जीवन में कितने लाभ मिल जाते हैं। उसे लगता है मैं ये चीज पढ़ सकता हूं, मैं अपने दस्तखत खुद कर सकता हूं, मैं छोटा मोटा हिसाब किताब खुद कर सकता हूं। एक अनपढ़ से उसके अंदर कितनी तृप्ति होती है। एक अनपढ़ कितना सोचता है कि काश मैं भी थोड़ा लिख लेता, काश मैं भी थोड़ा पढ़ लेता। उसी तरह से प्राण साधना को भी लेके चलो। एकदम आकाश में पैर रखने की बात मैं नहीं करता, मैं तुम्हें शून्य से उठाने के लिए आया हूं, और वह हर क्रम बताता हूं जिसको तुम अपना करके अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले सहज प्राणायाम में अपनी पकड़ को हासिल करो। यह नहीं हमने आज कर लिया, 15 दिन फिर भूल गए। जब एक पल भी विस्मृत ना हो, हर पल आपके रोम रोम में वह भावना समा जाए कि हर प्राणों पर आपका मन एकाग्र होने लगे। आपको सहज प्राणायाम सिर्फ मन को एकाग्र करके थोड़ी देर बैठ जाया करें, धीरे धीरे सांस को अंदर भरें, जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर रोक रखें, और फिर धीरे धीरे करके सांस को बाहर कर दें। पूरक, कुंभक और रेचक, यह सहज प्राणायाम आपकी चैतन्यता को बरकरार रखेंगे। आज 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र के लोग अपने आप को वृद्ध कहने लगते हैं। हमारा शरीर नहीं चल रहा, हम कार्य नहीं कर सकते, हम उठ बैठ नहीं पाते। एक 60-70 साल की उम्र घटते घटते हर मनुष्य की मूल औसत आयु मालूम है आपकी क्या है? 400 से 500 वर्ष के बीच। अब आप समझ लें कि आपका कितना पतन हो चुका है। हमारे ऋषि मुनि जब पूर्ण चैतन्यता का जीवन जीते थे, तो उनके पास कम से कम 400 साल उम्र की आयु का योग रहता था। 300-400 साल के बीच तो अनेकों लोग जीवन जीते थे। 150-200 वर्ष की उम्र तो सामान्य उम्र मानी जाती थी। आपकी उम्र भी सतत घटती चली जा रही है, आपकी बुद्धि भी उसी तरह क्षीण होती चली जा रही है, आपकी कार्य क्षमता क्षीण होती चली जा रही है, आपके सोचने समझने की सामर्थ्य भी क्षीण होती जा रही है। मगर इस क्षीणता को आप रोक सकते हो, जहां चाहो वहां पे विराम दे सकते हो, और फिर धीरे धीरे करके उच्चता की ओर धीरे धीरे करके अपने आप को आगे ले जा सकते हो। और उसके लिए सहज प्राणायाम नितांत आवश्यक है।